गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बीट को कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मी एंड द इकोलॉजी बीट ये लिखा है जॉन लेक्सो ने। कौन लिखा है? जॉन लेक्सो। एक क्वेश्चन इजी यही बन सकता है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट को लिखा है किसने? लिखा है किसने बाबू? जॉन लेक्सो। ठीक, इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा तो इनका फुल नेम पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जॉन लेक्सो। जॉन लेक्सो का फुल नेम क्या है? जॉन लेक्सो का फुल नेम क्या है? तो याद रखिएगा, फुल नेम भी यहाँ पे लिख दिया गया है, जॉन रुडोल्फ लेक्सो। जॉन रुडोल्फ लेक्सो। आपका ईयर नहीं पूछेगा किस ईयर इनका जन्म हुआ था, तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। और यहाँ पे बाबू मी एंड द इकोलॉजी बिट जो दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। यदि यही नहीं समझेंगे तो हमें पूरे या चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इकोलॉजी का मतलब समझेंगे। तो इकोलॉजी मींस द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। यानी जो लिविंग थिंग्स है और उसके आसपास की जो भी चीजें हैं उसके बीच के संबंध को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इतना समझ में आ गया? इकोलॉजी कहते किसे कहते हैं? जो भी लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स के आसपास की जो भी वस्तुएं हैं तो उसके और हमारे बीच के संबंध को ही क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ये क्लियर हो गया? एक टफ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हु क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी ये जो शब्द है इसको क्वाइन कौन कहते हैं, यानी इस शब्द के जन्मदाता कौन है? तो इस शब्द के जन्मदाता बाबू एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल है। तो याद रखिएगा, एक बार बता दीजिएगा कि हु क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है इसको क्वाइन कौन किया है? तो अर्नस्ट हैकेल। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बाय दिस लेसन, यानी इस लेसन के माध्यम से ही किसके लिए आया है? लेखक के लिए। किसके लिए? लेखक है जॉन लेक्सो के लिए। ही वांट्स टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट इकोलॉजी। इस चैप्टर के माध्यम से वे अवेयरनेस लाना चाहते हैं, यानी जागरूकता लाना चाहते हैं। किसके बीच? अमंग पीपल, लोगों में, अबाउट इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के लिए। तो यानी जो हमारा चैप्टर था मी एंड द इकोलॉजी बीट, उसका मतलब ही है कि मैं और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस चैप्टर के माध्यम से इकोलॉजी के प्रति जागरूकता लाना है, लेखक का ये मतलब है। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आपसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पूछ लेता है। ऐसे पूछेगा कि जिम किस चैप्टर से है। ठीक है। तो जो जिम ए पिकअप बॉय है, जिम क्या है बाबू? ए पिकअप बॉय है, यानी कचरा संग्रह करने वाला लड़का है। मिस्टर विलियम्स ऐसे पूछ सकता है कि हु वाज मिस्टर विलियम्स या व्हाट वाज ही डूइंग? तो ही वाज बर्निंग लिप्स। जब लेखक जाता है ना तो यही पत्ता जला रहा था। कौन पत्ता जला रहा था? मिस्टर विलियम्स। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है मिसेज ग्रीने है, यहाँ पे ई होना चाहिए। ठीक है वो क्या है? मिसेज ग्रीने। देखिए इसके बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात देंगे, ये है क्या वो? मिसेज ग्रीने। लेकिन इसको पसंद नहीं है कि कोई इसको मिसेज ग्रीने कहे, ये चाहती है कि कोई इसको मिस ग्रीने ही कहे। एक बार ये जिम जो है ये अपनी बात कहता है कि ये इनको जाकर मिसेज ग्रीने कह देता है। क्या कह देता है? मिसेज ग्रीने। तो जैसे ही मिसेज ग्रीने कहता है तो ये गुस्सा होती है और लेखक को क्या, इसको जिम को क्या कहती है? कहती है कि शी डजंट हैव चेंज टू पे हिम, यानी मिसेज ग्रीने को इसको देने के लिए चेंज नहीं है। तो ये जिम है जब जाता है तो इसको क्या कहता है? मिस ग्रीने कहता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है मिस्टर जॉनसन। इसके बारे में ये समझिएगा कि ही वाज गोइंग टू द ऑफिस बाय कार। ये ऑफिस कैसे जाता है? कार से जाता है, और लेखक इनको मना करता है कि आप कार से न जाइए। ठीक है। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर है मदर। क्या बाबू? मदर। तो शी वाज यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर।
जो इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज करती है। ठीक है, अब हम लोग जब इसका समरी पढ़ेंगे ना तो ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समरी देखिए, जिम ए पिकअप बॉय। जिम एक कचरा संग्रह करने वाला लड़का। जिम क्या है बाबू? एक कचरा संग्रह करने वाला लड़का है। वेंट हाउस टू हाउस फॉर पिकिंग ऑफ गार्बेज। घर घर जाता है कचरा एकत्रित करने के लिए। ड्यूरिंग दिस वर्क, इस काम के दौरान, ड्यूरिंग दिस वर्क ही कन्विंस्ड एवरीवन, वो हर किसी को समझाता है, हर किसी को समझाते हैं टू डू समथिंग फॉर इकोलॉजी, कि सब लोग इकोलॉजी के लिए कुछ न कुछ करें। आप बाबू देखिएगा, जो आपका चैप्टर है ना उसका ओपनिंग लाइन यानी स्टार्टिंग ही लाइन है कि श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चय ही लोगों से पारिस्थितिकी के लिए काम कराना क्या है, बड़ी मुश्किल काम है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर कोई इसके पक्ष में है लेकिन कोई भी इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो आपसे यही क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि ये किस चैप्टर से है कि श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो बाबू ये जो जिम है ये घर घर जाता है, लोगों को समझाता है कि पारिस्थितिकी के लिए आप कुछ कीजिए। ऑन ए सैटरडे के दिन ही वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। ये जिम मिस्टर विलियम्स के घर जाता है। किसके घर जाता है बाबू? मिस्टर विलियम्स के घर। ही वॉज बर्निंग लिप्स। ये पत्ता जला रहा है। कौन? मिस्टर विलियम्स। जिम सजेस्टेड हिम नॉट टू बर्न द लिप्स। जिम उनको सजेस्ट करता है कि आप पत्ता मत जलाओ, बट टू मेक कंपोस्ट, बल्कि कंपोस्ट तैयार करो। क्या करो? कंपोस्ट तैयार करो। विलियम डिड नॉट एग्री विद हिम और हैंग हिज हेड। विलियम न तो जिम से सहमत होता है और न ही शर्म से अपना चेहरा नीचे सर झुकाता है। ये लेखक जिम जाकर मिस्टर विलियम को बताता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको यू शुड नॉट बर्न लिप्स, आपको पत्ता नहीं जलाना चाहिए। लेकिन मिस्टर विलियम्स कहाँ मानता है? नहीं मानता है। लेकिन ये जो जिम है ये फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। उसमें एक लाइन है, माई फीलिंग्स आर हॉट, मेरी भावनाएं आहत होती है, बट दैट डजंट प्रिवेंट मी टू गोइंग समवेयर। लेकिन फिर भी दूसरे जगह जाने से रोक नहीं पाती है। यानी जिम को लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी ये दूसरे लोगों के पास जाता है कि आप इकोलॉजी के लिए कुछ कीजिए। तो ऑन मंडे ही वेंट टू मिसेज ग्रीने हाउस। अब मंडे के दिन, किस दिन? मंडे के दिन मिसेज ग्रीने के घर जाता है। He suggested her to collect the paper and aluminum cans for a school pickup। और उसको सजेस्ट करता है कि जो हमारा पेपर है और अल्युमिनियम कैंस है उसको जो स्कूल पिकअप है यानी स्कूल वाले जो कचरा है उसमें रखेंगे ना तो उसको सो दैट दे कुड बी चेंज्ड इनटू न्यू वंस, उसे रिसाइकल किया जा सकता है। यानी पेपर को और अल्युमिनियम को हम पुनः नया कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन वो भी मानती नहीं है। बट C2, यहाँ पे भी टू का मतलब भी, बट C2, लेकिन वो भी डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन वो भी जिम से सहमत नहीं होती है। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे वो सहमत नहीं होती है और उस पे यानी जिम पे एक ब्लेम ठोकती है। क्या कहती है कि द डॉग डिग्स ऑफ हर गार्डन एंड मेसेज ऑफ हर यार्ड। जिम का एक डॉग है और वो जो डॉग है ना वो मिसेज ग्रीने के जो गार्डन है उसको क्या कर देता है? डिगअप कर देता है, खोद देता है, कुछ गड़बड़ इधर उधर कर देता है। ठीक है, तो वो उल्टे उस पे ब्लेम लगाती है कि तुम अपने कुत्ते को बांध के क्यों नहीं रखते हो। ठीक है, वो कह रहा है कुछ और, ये समझ रही है कुछ और, ये मानने के लिए तैयार नहीं है।
after that he suggested Mr. Johnson to go to the office on foot if possible. मिसेस ग्रीनी को समझाने के बाद जिम मिस्टर जॉनसन के पास जाता है। किसके पास जाता है? मिस्टर जॉनसन के पास, और कहता है कि यदि संभव हो तो आप ऑफिस पैदल जाइए। बट ही ऑल्सो डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन ये भी उनसे सहमत नहीं होता है। क्या कीजिएगा, सबके पास जाता है कि कुछ इकोलॉजी के लिए करो, लेकिन कोई करता नहीं है। देन तब देखिए बाबू, ये देन ही सा हिज मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर, तब वह अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज करते हुए देखता है। देन ही सा हिज मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर, तब वह अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज करते हुए देखता है। ही ऑल्सो सजेस्टेड हर नॉट टू यूज इट, वो उसको भी सजेस्ट करता है कि आप इसका यूज न कीजिए। इफ पॉसिबल यू यूज योर हैंड्स एंड फीट, सुझाव देता है कि आप हाथ पांव का यूज कीजिए। बट सी ऑल्सो डिड नॉट एग्री, लेकिन वो सहमत नहीं होते। आफ्टर ऑल ही सेज, अंत में वो कहता है, आखिर का वह कहता है, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि कोई भी पारिस्थितिकी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। इस तरीके से आप इसका समरी पढ़े। हमने शॉर्ट में आपको बताया ताकि आपका टाइम की बचत हो, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने आपको इसी में से लगभग बन जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।